हरदोई में इस समय सूखे जैसे हालात हैं जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। देख सकते हैं आप, खेतों की ये तस्वीरें हैं। खेत पूरी तरीके से सूखे और खाली पड़े हुए हैं। कुछ खेतों में घास खड़ी है लेकिन वो खेत भी पूरी तरीके से सूखे हुए हैं। दरअसल बरसात नहीं हो रही है जिसकी वजह से सूखा पड़ा है। हालांकि हरदोई में बरसात से ठीक पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार सूखा पड़ सकता है। ऐसे में सूखा पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन किसान पूरी तरीके से ये थे कि खेतों में बरसात होगी तो फसलें भी तैयार होंगी। तिल्ली खड़ी है, सूख रही है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आसमान पर बादल हैं। बिना बरसात किए हुए ये बादल चले जा रहे हैं जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। बात की जाए अगर खेतों की, तो खेत सूख चुके हैं। किसान लगातार खेत में काम कर रहे हैं। किसानों को अभी भी भरोसा है कि बरसात होगी, और बरसात हो जाती है जो तो फसल है वो अभी अच्छी खासी हो सकती है, तैयार हो सकती है। बात की जाए अगर फसलों की, तो इस समय खेतों में ज्वार, मक्का, धान आदि की फसल खड़ी हुई है। धानों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन बरसात नहीं हो पा रही है जिससे धान भी लगभग सूखने की कगार पर हैं। हालांकि किसान खेतों में पानी लगा तो ज़रूर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का मौसम बन रहा है उससे लग नहीं रहा है कि बरसात हो भी सकती है। कुल मिलाकर के हरदोई में सूखे जैसे आसार हैं जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों ने अपना दुखड़ा रोया है। किसान ईश्वर से लगातार यही कामना कर रहा है कि बरसात हो जाए तो उनकी जो फसल है वो बन जाए। चूँकि किसानी पर ही पूरे किसान निर्भर रहते हैं, इसलिए किसानों को किसान मजदूर कहा जाता है। पूरे साल का उनका अन्न खेतों से ही उत्पन्न होता है। घर की गृहस्थी चलती है वो भी अन्न से ही चलती है। लेकिन जब बरसात नहीं होगी, सूखे जैसे आसार होंगे और इस तरह से आसमान पर बादल आएंगे, वापस चले जाएंगे बिना बरसात किए हुए, तो किसान फसल कहाँ से पैदा कर सकेगा। बिजली भी बहुत कम आ रही है, सिंचाई के संसाधन बहुत अच्छे नहीं हैं जिससे खेत में सूखा है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, आप भी हम आगे उनकी जुबानी ज़रूर सुनाएंगे। सुनिए इसी वीडियो में क्या कुछ किसान कह रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, किसानी को लेकर क्या दुश्वारियां हैं? नाम हमारा प्रहलाद है और खेती में क्या है, खेती में जुतवा रहे हैं और धान आन सूख रहे हैं। अब उसमें पानी नहीं लाग रहा है, लेकिन क्या करें, पानी नहीं गिर रहा। खेत है तो उसको अब जुतवा ही डालेंगे। इस बार पानी के न बरसने पर गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिलहन, ये जितनी फसलें, सारी फसलें, जिसमें से गन्ना और गेहूँ, धान तो बिल्कुल ही नष्ट ही मान बराबर चलिए। उधर जानवरों की से वजह से भी चराई हो रही है। जानवरों से किसान परेशान है। प्रशासन के द्वारा कोई मदद मिली है क्या? प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। प्रशासन केवल खाली कह देता है कि ये हो रहा है, और कहीं गौशाला बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? ठाकुर सर। पानी साहब नहीं बरसा है और गन्ना और धान जो है इसमें जो है बहुत उपजाऊ नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो और किसानी को लेकर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किसानी का समस्या ये है, हम जो थोड़ा बहुत गल्ला था बेच के लगाया, वो खेतों में कुछ सूखा के वजह से पैदा नहीं हो रहा है। और जो थोड़ा बहुत था वो गैया गोरू सींचा, एक बार दो बार गैया गोरू सब चर गए। इसलिए किसानी से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। यहाँ गोरू के मारे कोई किसानी नहीं हो पा रही। बारिश कब से नहीं हुई है? बारिश पूरा हो गया है 1.5 महीना, तब से बारिश हुई नहीं है कतई। एक बार छिप्पा छिप्पी हुई थी, उससे बारिश से कोई वो नहीं हुआ।
क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो और किसानी को लेकर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बाबू मेरा नाम है। और कुछ सूखा जो ये सब कुछ पैदा नहीं हो रहा है। और सूखा हो धान लगाए वो भी चले गए, मक्का भी चला गया। और बरसात नहीं हो रही, जानवर भी खा जाते, जो बचता है जानवर खा जाते हैं। कितने दिनों से बारिश नहीं हुई है? और ये 1.5 महीने से करीबन नहीं हुई। क्या नाम है, कहाँ रहते हो और किसानी को लेकर किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा? हम रईसों में रही दे भैया, मुन्ना लाल नाव है। और किसानी का आषाढ़ वर्षा ही नहीं है। और वर्षा आता थोड़ा बहुत, धान आन लगाए गए वही सूख जा रहे हैं। पानी सब लगावत घान जा रहे हैं। और देख ले जुंडी घाँ ऐसी यह गति है। अब जान लो क्या परेशानी है। अब सब तबाह है, सब गोरू चरे जाते, और धान पानी है ना तो सब जोतावे पर नंबर है। कुछ भैया यहाँ है नहीं। एक बहुत मशहूर कवि थे जिनका नाम था घाघ। घाघ की कहावतें आज भी गांवों में चरितार्थ हैं और घाघ ने जो कहावत कही है वो बिल्कुल सटीक होती है, ऐसा आज भी गांवों में माना जाता है। एक घाघ की कहावत है कि उई गई हन्नी फूले कांस, अब छोड़ो वर्षा की आस। जब वर्षा ऋतु जाने को होती थी उस समय कांस फूल जाते थे। देख सकते हैं आप, ये कांस हैं, फूल चुके हैं पूरी तरीके से। कांस फूलने के बाद बरसात नहीं होती है ऐसा माना जाता है। बरसात ना होने से किसान भी काफ़ी परेशान हैं। खेतों में फसल खड़ी हुई है, तिल्ली की फसल है, देख सकते हैं पूरी तरीके से सूख रही है। बरसात नहीं होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। अगर मौसम की हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे ही बादल रोज़ आ रहे हैं लेकिन बिना बरसात करते हुए चले जा रहे हैं। भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बरसात ना होने की वजह से तमाम फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं, चाहे धान की फसल हो, तिल्ली की फसल हो, मक्का हो अथवा ज्वार हो, सभी फसलें काफ़ी प्रभावित हो चुकी हैं। किसान काफ़ी परेशान है कि अगर बरसात नहीं होती है तो फसल सूख जाएगी, तो पूरे साल भर का अन्न उसको कहाँ से मिलेगा। जो किसान हैं वो खेती पर ही डिपेंड हैं और जब फसल नहीं होगी तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। देख सकते हैं ये खेत है, खेत खाली पड़ा हुआ है, घास खड़ी है, सूखा खेत है। और इसके बगल के खेत की अगर हम बात करें तो बरसात ना होने की वजह से वो भी सूखा हुआ है और बोया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर के हरदोई में किसान काफ़ी परेशान हैं और ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि बरसात हो जाए जिससे जो फसल है वो सूखे ना।